मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे आप अपने जीवन में अध्यात्म का सही लाभ ले सकते हैं। देखिए, हमारे देश का एक नियम था कि यहाँ लोग सिर्फ शरीर बनाने में विश्वास नहीं करते थे। हम लोग ये मानते थे कि हमारे भीतर एक आत्मा है जिसको अगर हमने बना लिया, आप उसको एनर्जी कह सकते हैं, तो उसके द्वारा जीवन के सारे चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जिम जाते हैं, जिम जाने में हमारा शरीर बनता है, लोग हमको देखें। ज़्यादातर लोगों का अगर आप अध्ययन करेंगे जिम जाने वालों का, कि जिम ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाता है, तो बहुत कम प्रतिशत मिलेगा कि जिसमें आपको लगेगा कि स्वास्थ्य बनाने जाता है। ज़्यादातर लोग बॉडी क्यों बनाना चाहते हैं? ये बॉडी बनाना क्यों चाहते हैं? हमें देख के लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो, हमको देखे। लड़का देखे नहीं, वो देख के क्या करेगा। लेकिन एक बात आप जान जाओ, जिस जिम की करने की बात हम लोग करते हैं, वो अंदर वाला जिस सोल की बात करते हैं, वो जिम अगर ताकतवर बन गया तो उसमें इतना चुंबक है कि लोग आपसे मिलने आएंगे। अभी आप लोगों को दिखाना चाहते हो, थोड़ा जींस हो जाए किलर का, नाम भी गजब गजब है भाई, पहले ही मार देता है। किसी ने मुझे कहा, राजीव जी मुस्कुरा रहे, किसी ने मुझे कहा कि किलर का जींस खरीदना है। किलर मतलब क्या होता है? अरे यार, पहले ही मार रहे हो तुम। मेरे कहने का मतलब है कि हम इतनी ताकत जब परमात्मा ने हमारे भीतर दे रखा है कि हम अपने उस ताकत का विकास अगर कर लें तो लोग हमसे मिलने आए। अभी आपको क्या लग रहा है? आप अगर नौकरी कर भी लोगे तो लोग आपसे मिलने नहीं आएंगे। बहुत लोग कर रहा है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने कोई नौकरी नहीं किया, ना कभी राजनीति में गए, लेकिन लोग उनसे मिलने गए। क्यों गए भाई? आप विद्वान लोग हो, आप तर्क के साथ बात सुनो। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही पावर को हमें डेवलप करना है कि लोग आपसे मिलने आए। अभी आपसे मिलने आएंगे तो आप क्या दीजिएगा उनको? मान लीजिए अभी रूम में चौकी पर सोए हुए हैं, हंडी नीचे ढुकाए हुए हैं रात वाला, गमछा उधर टांग दिए हैं, प्याज का छिलका उधर फेंके हुए हैं। अभी मिलने जाएगा कोई आपके कमरे में तो आप क्या दीजिएगा? निराशा, हताशा, उदासी, जो आपके पास अवेलेबल है। अभी आपको मैं ये बात बता रहा हूं, आपके माइंड में जो ये घर कर गया है ना कि सफलता का मतलब ये होता है कि हम जितने पैसे वाले होंगे, जितने समर्थवान होंगे, वो लोग हमसे मिलने आएंगे। हमारा कहना है भारतीय अध्यात्म के अनुसार कि आपके सोल में, आपके भीतर इतना पावर है कि अगर उसको ठीक से डेवलप किया जाए तो लोग आपसे मिलने आएंगे। और ये पावर आपके अंदर है। दुनिया में जो चाहोगे आप कर सकते हो। लोग आपको खोजेंगे। आपको क्या लगता है हम चुनाव में नहीं हैं? हम चुनाव में नहीं हैं। आप लोगों को निराशा हाथ लगा होगा कितने एक विद्वान लोगों को कि लगता है यो बार मनीष भैया नहीं गए, साहब मुझे जाना भी नहीं। लेकिन बड़े बड़े नेता लोग खोज रहे हैं अभी, और हम साफ एकदम अपने गुफा में बैठे हुए हैं। क्योंकि जो काम मेरा है, इस जिन्स वाले को कैसे ठीक किया जाए। अभी निशांत रंजन जी बता रहे थे कि आपके नेचर, आपके स्वभाव को कैसे बढ़िया बनाया जाए।
हमें क्वालिटी वाला युवा चाहिए इस राष्ट्र को डेवलप करने के लिए। ब्रांड का जमाना है, आप भी जानते हो। तो साहब जूता कौन खोजते हो? ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड जींस। हम कहते हैं हमारे देश को कैसा युवा चाहिए? ब्रांडेड। साहब ये ब्रांड वाला है, ये ब्रांड बनेगा कैसे? जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना है। जयप्रकाश नारायण कभी राजनीति में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन लोग उनको खोज के ले आया। जगत नारायण रोड में रहते थे अपने पत्नी के साथ लोग, और 74 का आंदोलन हो गया। आज भी छात्र आंदोलन का नाम अगर लिया जाता है देश के इतिहास में, तो किस आंदोलन का नाम है? छात्र आंदोलन, 74 का आंदोलन। एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया गया। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, शरीर से तो साधारण था, चेहरा भी साधारण था, लेकिन पावर कहाँ था? प्राइम मिनिस्टर, वो भी उतनी दबंग प्राइम मिनिस्टर। ये पावर, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके भीतर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है, लेकिन आपने उस पावर को क्या कर दिया है? कमजोर बना दिया है। आप मन और शरीर को ही सब कुछ मान लिए। अगर मन और शरीर ही सब कुछ होता, आप सब विद्वान लोग यहां बैठे हो। अभी दुनिया में एक वैज्ञानिक ऐसा आया जिसका शरीर भी काम नहीं कर रहा था, हिलडुल भी नहीं रहा था। क्या नाम था? और वो रिसर्च कर दिया, शोध कर दिया। इसका मतलब है कि पावर ना तो शरीर में है, हमारे सोल में, और इसी को जगाने का नाम है ध्यान, अध्यात्म। अगर ये जगता है तो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता पैदा होती है, और नहीं तो भोजन पर भी आफत होता है। भैया आज भूखे सुत गए थे, अच्छा किए। उस पावर को जगाइए। ये अपने यहाँ का जो विज्ञान था, जो अभी नवरात्र की बात हो रही है, इसमें दुर्गा जी खुश हो जाए ये बात नहीं था। हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि अगर हम भूखे रहेंगे तो कौन खुश होगा। अच्छा बताइए, आप सब विद्वान लोग हैं, कोई माँ जिसको आप माँ कहते हैं, हम सबके जीवन में एक माँ है ना, धरती की माँ है कि नहीं है? बिना माँ के कोई पैदा हुआ है? कोई माँ अपने बच्चे को भूखे देख के खूब खुश होगी? वाह बढ़िया। मान लीजिए बच्चा रो रहा है, हम भूखे हैं, हम भूखे, माँ खुश हो जाएगी हैं? तो जब एक तरफ आप उसको माँ कह रहे हैं और आप ये सोच के प्रसन्न हो रहे हैं कि हम भूखे हैं तो दुर्गा माता खुश हो गई, यहाँ डाउट होता है हमें। तो हम उपवास क्यों करते हैं, इस सब का विज्ञान है, वो आगे दिन आपको बताया जाएगा। हम अपने चीज़ों को अगर समझ लें, खासकर ये जनरेशन, तो आने वाला जो समय है उसमें आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन खुशहाल रहेगा। आप नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, ये आपका मामला है, लेकिन अपने भीतर के उस पावर को ठीक करना, उसको जगाना, यही अध्यात्म है। और इसके लिए अभी जैसे कि निशांत रंजन जी ने आपको बताया कि हम सब लोग अपने ऊपर प्रयोग करते, अगर हम प्रयोग ना करें तो आपको भी ना कहें। हम सब लोग करते हैं, और जो करते हैं वही आपको कहते। ये शक्ति को आप समझ लीजिए, सारी शक्ति हमारे भीतर है। मैं पहले पढ़ता था स्वामी विवेकानंद को, पढ़ तो लेते थे लेकिन समझते नहीं थे। विवेकानंद को पढ़ लेना अलग बात है, उनकी जीवनी को, लेकिन विवेकानंद को समझ लेना ये अलग बात है। समझने के लिए आपको भीतर जाना होगा। स्वामी विवेकानंद कितने देर ध्यान करते थे? कितना देर? मिनिमम 2 से 3 घंटा पर डे क्या करते थे स्वामी विवेकानंद? ध्यान करते थे। और उनका मेमोरी कितना तेज था स्वामी विवेकानंद का? मोटा मोटा किताब पढ़ जाते थे
और पेज नंबर के साथ कि किस पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है उनके मेमोरी में याद रहता था। आपके मेमोरी का पोजीशन क्या है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा, सुबह में आपका लाइट गुल है, भैया भुला गए। क्या इस तरह के कमजोर लोगों से कोई समाज या राष्ट्र या देश बन सकता है? बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी, झाल ले लीजिए, झाल ले लीजिए। एक बात सुन लीजिए, मैं साफ साफ कहता हूं, किसी को दुख लगे या तकलीफ, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपकी बेरोजगारी हटा दे। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हैं तो आप भ्रम के शिकार हैं। हमें स्वयं अपना बेरोजगारी दूसरे पर दोष लगा के, आ जाइए मेरे पास, क्या चाहते हैं आप? अभी जो गांव में टीचर लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सही देखिए, अध्यात्म हर क्षेत्र में काम करता है, खाली वो सुगंधित अगरबत्ती जलाने का नाम अध्यात्म नहीं है। बढ़िया धुआं है, सुनिए ना, टेस्टेड है। अभी गांव में जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उन बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगा? बता दीजिए आप, कोई विद्वान आदमी हो, एकदम बिना रोक टोक बताइए, उन बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे। जो बच्चा आज प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़ रहा है, उसको नौकरी कैसे मिलेगा? बताइए ना। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, हल्ला मचा रहे हैं हम लोग ना, बेरोजगारी बेरोजगारी। एगो हमको फेसबुक पर मेरे फ्रेंड में है, युवा मंडल के, बेरोजगार रवि जी, तो ससुरा जीवन भर बेरोजगार रहेगा, तो पहले ही बेरोजगार लिख लिया। उन स्कूल में वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बीए पास तो है ना भाई, हटा दीजिए बीएड किए हैं कि नहीं, एलएड किए, बीए पास है कि नहीं है? बिना बीए का नौकरी तो नहीं मिलता है कि मिल जाता है? मिल गया बीए पास। बीए पास टीचर किसको पढ़ा रहा है? क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक मिनिमम प्राइमरी। उनको जनवरी का स्पेलिंग नहीं पता है। हंसिए मत, बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। नहीं पढ़ने के लिए सरकारें दोषी है क्या? आप जब बीए किए तो आपको जनवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। ये क्या कहा मोदी जी कि जनवरी का मत पढ़ो, या लालू जी या नीतीश जी या माले के दीपंकर भट्टाचार्य कोई हो? मैं तो आश्चर्य में हूं कि इन भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के संडे मंडे का स्पेलिंग पता नहीं। बिहार के स्कूलों में, और उन बच्चों को अगर आप भविष्य में इस कंपटीशन के युग में आप बताओ, मान लीजिए 5वां पास कर गया, सरकार का स्कीम है फेल किसी को नहीं करना है, मैट्रिक भी पास कर गया, बिहार में बहुत आसान है, इंटर भी पास कर गया, घिस पीट के बीए भी कर गया, क्या होगा उससे? वो बेरोजगार सेना में शामिल हो गया। साहब देखो, विचार करो। इसलिए ये जो हम लोग अध्यात्म के सही चीज को अगर नहीं समझे, अध्यात्म क्या कहता है कि हमें भगवान ने जिस कर्म को करने के लिए दिया है, अगर आपका कर्म अभी क्या है? पढ़ाई। आप अपने पढ़ाई की गुणवत्ता, क्वालिटी को कितने बेस्ट तरीके से कर सकते हो, इसी का नाम है ध्यान, इसी का नाम है गायत्री मंत्र। अगर ये आपके भीतर से ये प्रेरणा मिलता है
तब तो आपका मंदिर आना सफल है, और नहीं तो घूमते रहिए। देश में मंदिर का कमी थोड़े है। हमें पावर वाले युवा चाहिए, शक्ति वाला यूथ चाहिए, जो किसी के भटकावे में ना आए। निर्णय ले लिए तो ले लिए। आज का युवा क्या है, अभी निर्णय ले लेगा, रास्ता में जाते जाते निर्णय कमजोर पड़ेगा, और रूम पर जाते जाते भैया गए थे 3 संडे, क्या हुआ, अब नहीं जाते हैं, काहे रे, कुत्ता काट लिया। वो लोग एक के बात रिपीट करते रहता है। तो नौकरी खोजही रेलवे में, तो रोज टिकट चेक करना होगा, टीटी बनेगा तो रोज एक के काम। हाँ रे, तो थोड़ा बदल बदल के मिलेगा। आज टिकट काटो, कल हवाई जहाज से उड़ो, भाकू आज क्या कहें लाइव चल रहा है। जब हम सुनते हैं पैंट शर्ट वाला का हालत, हम जीन्स पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, जीन्स हमारा बेटा भी पहनता है, राजीव जी भी पहनते हैं, निशान जी भी, जीन्स पर हम क्यों कमेंट करें। खूब पहनो, रगड़ के पहनो, किलर पहनो, सीलर पहनो, ढीलर पहनो, एकदम टाइट पहनो जो मुड़बे नहीं करे पैर, इतना टाइट पहन लो लूज रहबे नहीं करे। भले भीतर से खूब लूज रहो लेकिन ऊपर से टाइट दिखो। चोनहर फोचका बिकबे नहीं करेगा तुमसे, इसको अध्यात्म कहते हैं। ये पावर, ये कोचिंग जाए से नहीं आए तो ये पावर। हम क्लास में पढ़ते हैं, हम फलना है या चिलना है। हमरा से तो लइकन से ढेर हड़कता है, जो कहीं ले जाता है, कहीं पूछताछ कुछ न कर दे। बड़ा स्पेलिंग पूछा है रे, धीरे से सर नीचे कर ले रही हैं, ऊपर कर में तो तोरे से पूछ देता हूँ, सीधे होकर मुंह पर मत देखिए हैं रे, माफ करना। गार्जियन बेचारा गार्जियन है, वो तो गांव का है। हमार बउआ पढ़ा हो पटना में, एसएससी के तैयारी करो हो, वीडियो देखो हो चाचा, दिन काटो हो, सब जमीन बेचवा देतो और सब धान गेहूं बेच के दे दहू ओकरा। ये अध्यात्म। जगिए जगिए, गायत्री मंत्र जपेंगे। और अच्छा ये बताइए, आप सब विद्वान लोग हैं, गायत्री मंत्र जपने से कितने लोगों के मन में शांति आया है? हाथ उठाइए उठाइए उठाइए, कोई बात नहीं। ये बताओ भाई, अगर युवा के जीवन में शांति आ जाए, अब कुछ नहीं एकदम, तो इस देश का क्या होगा? हैं? बहुत लोग हाथ उठा दिए। गायत्री मंत्र जपने से क्रांति आता है। गायत्री मंत्र जपने से आप कह रहे हो शांति आता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम सुने? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसको चैलेंज किए थे? अंग्रेज को। एक वाक्य अंग्रेज को हिला दिया था जवानी में। और बाल गंगाधर तिलक गायत्री मंत्र करते थे, गीता का पाठ करते थे। तो भाई बाल गंगाधर तिलक गायत्री जपे थे, वो दूसरा वाला था। उनको क्रांति पैदा कर दिया। आप लोगों को भैया पहले नहीं पढ़ते थे तो मन में बड़ा टेंशन रहता था, अब नहीं भी पढ़ते हैं ना तो कोई टेंशन उनसन नहीं। अरे भाई ये कैसे समझाएं इसको? ये राजनीति से ये जिन्स वाला सबका कैसे समझ? अच्छा कोई नेता आपको कैसे ठीक करेगा? वो तो अपने चुनाव का समय है, क्या कहें? इसके भीतरे क्या सब हलचल चलता है, किस तरह का मन होता है, कैसा कैसा गुब्बारा फूटता है, इन नेता को क्या पता है? वो तो हम पूछते हैं
कि लड्डू क्या क्या फूट रहा है। चलो, तो भाई देखो, हम ऐसे अध्यात्म में विश्वास करते हैं, बिल्कुल साइंस, बिल्कुल विज्ञान पर आधारित। और गायत्री परिवार युवाओं को ऐसा ही तैयार करता है कि वो जिंदगी के जिस भी मुकाम पर रहे उसका पताका फहरते रहे, लोग देख के कहे देखना है तो उसको देखो। अभी आपको क्या देखेगा? आपको तो शांति मिला हुआ है। भैया ऐसा बताइए ना कि माइंड एकदम शांत हो जाए। अच्छा, कई वो आता है, भैया बहुत टेंशन में चल रहे हैं, कभी कभी तो मन करता है कि गांधी सेतु से कूद जाएं, तो कूद जाओ। 17 साल का एक लड़का आज सुसाइड कर लिया, सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाला, तनाव में। अब 16 और 17 में तनाव होता है। हम लोगों के ज़माने में तो 16 और 17 में हम लोग अमरूद का पेड़ देखते थे कि जिसका पेड़ वाला नहीं है तो तोड़ के लेकर धीरे से भाग जाओ। ये क्या करेगा ये जनरेशन? ये किलर, ये बड़का बड़का हैंडसेट, जानू अभी थोड़े देर में जानू, अभी मनीष भैया में फंसे हुए हैं जानू, ये कहाँ जाएगा? ये नौकरी करेगा उसके बाद भी सुसाइड करेगा। इस जनरेशन को कहाँ ले जा रहे हैं? और जब तक इसको भीतर से मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जिंदगी घुट घुट के जिएगा।